हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 12460 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं कि जो अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से याचिकाकर्ता जो फाइल अपील की गई थी, लगाई गई थी कोर्ट में, तो वह आज खारिज हो चुका है, क्योंकि वहां याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता की फाइल को खारिज कर दिया गया है, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि अब जो है स्कूल आवंटन जल्द से जल्द होने वाला है। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि अब बीएसए ज्वाइन जहां नहीं कराया गया है, वहां जल्द ही बीएसए ज्वाइन कराया जाएगा, और जहां बीएसए ज्वाइन कराया नहीं गया है वो लोग अपने प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि जो जो वहां डॉक्यूमेंट्स लगने हैं हम आपको विस्तार से बताते हैं कि वहां क्या क्या लगाना है। देखिए, जो बीएसए ज्वाइन करते समय वहाँ बीएसए ज्वाइन कराते समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र और 2 चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगेगा। जहाँ आप बीएसए ज्वाइन करेंगे उसी ज़िले का आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि सैलरी अकाउंट की बात करते हैं, तो सैलरी अकाउंट वहाँ बताया जाएगा कि किस बैंक में आपको सैलरी अकाउंट खुलवाना है। वहाँ खोलने वाले भी बने रहेंगे, लेकिन जब बताया जाएगा आपसे कि इसमें सैलरी अकाउंट खुलवाना है तो आप उसी में सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे, नहीं तो आपको कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, बीएसए ज्वाइन कराने के बाद जल्द ही आपको स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। तमाम सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि अब बीएसए ज्वाइन के बाद तुरंत जो है स्कूल का आवंटन होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर 0+51 के जो अभ्यर्थी हैं, जो नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, उनको एक हफ्ते के अंदर में स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी परेशान ना हो। सभी भाई बहन परेशान हो रहे हैं। मुझे यह पता है कि अभी तक स्कूल आवंटन ना होने के कारण लोगों के मन में तमाम शंकाएं उठ रही हैं, तमाम विचार उठ रहे हैं कि स्कूल का आवंटन कब तक होगा, या कोर्ट में या मामला फंसा रहेगा। तो इससे कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट का फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप परेशान ना हो। कोर्ट का लेना देना उसी से है कि जो बची सीटें हैं, अर्थात थर्ड काउंसलिंग कराने पर कोर्ट का पूरा अधिकार हो गया है। अगर कोर्ट कहता है कि नहीं, थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, तो ही थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि सचिव सर का कहना है कि हम इस भर्ती को अनंतिम पदों तक भरने के लिए तैयार थे, और जब तक सीटें बचती हम तब तक इस सीटों को भरने के लिए लगातार, चाहे एक काउंसलिंग हो, चाहे 2 काउंसलिंग, चाहे 4 काउंसलिंग, 10 काउंसलिंग होगी, हम अनंतिम पदों तक भरने के लिए काउंसलिंग करवाते रहेंगे। लेकिन हमारे बीच के कुछ भाई बहन इस तरह से थे कि वह सुप्रीम कोर्ट में लेकर के चले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पर थर्ड काउंसलिंग के लिए रोक लगा दी गई है। तो यह अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही होगा थर्ड काउंसलिंग। जो हमारे भाई बहन पॉइंट से रुके हुए हैं, अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो वह भी अंदर हो जाएंगे, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना है। और जिनके नियुक्ति पत्र को होल्ड किया गया है वह भी परेशान ना हो। उनको पूरी जांच पड़ताल के बाद उनके मार्कशीट को सही पाए जाने के बाद उनको भी जल्द नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा।
और नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ साथ उनको भी स्कूल का आवंटन भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमें पता है कि आप लोग जो है जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं वह कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और परेशान होने की पूरी मामला भी है, क्योंकि उनके नियुक्ति पत्र रुकने का क्या कारण है वो लोग खुद जानते हैं। और अगर सही पाए जाएंगे तो उनके नियुक्ति पत्र को जल्द ही वितरित किया जा सकता है। अब 1 हफ्ते के अंदर में नियुक्ति पत्र वितरित का कार्य, जो होल्ड सीटें रखी गई हैं उसका भी कार्य, और स्कूल आवंटन का भी कार्य अब किया जाना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू होने वाला है कि जो भी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है और वह पूर्ण कर लिया गया है। तो अब कुछ कार्य बचा नहीं हुआ है। अब सिर्फ 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाने का कार्य शुरू होने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज 16 तारीख, 17 तारीख को छुट्टी है, 18 तारीख से यह प्रक्रिया चालू होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे बीएसए के यहाँ, चाहे सचिव सर के यहाँ तमाम लोगों ने बात किए हैं और वहाँ से बस यही पॉजिटिव बातें निकल कर के आ रही हैं कि जल्द ही सभी बच्चों को जो 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उन सभी को जल्द ही स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा, और जनवरी के लास्ट तक वो लोग भी अपने अपने स्कूल में जा कर के पढ़ाने का कार्य शुरू कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, और जैसे ही आज या कल न्यूज़ निकल करके आता है कि इस दिन बीएसए में जा कर के आप लोग अपने नियुक्ति पत्र के साथ वहाँ स्कूल का आवंटन का फॉर्म भराया जाएगा, कार्य किया जाएगा, तो तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। और जो होल्ड सीट वाले हैं वो भी परेशान नहीं होंगे। हम होल्ड सीट वालों के लिए कल अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि होल्ड सीटों पर क्या कार्य चल रहा है और कैसे किस मैटर की वजह से लेट हो रहा है, उस पर भी हम वीडियो को अपडेट करते रहेंगे। जो भाई बहन हमारे पॉइंट से रुके हुए हैं उन पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि वो भाई बहन परेशान ना हो। थर्ड काउंसलिंग ज़रूर कराई जाएगी, क्योंकि सचिव सर का मानना है कि हम अंतिम पदों तक भर्ती को भरकर ही रहेंगे। तो सचिव सर जो कहते हैं वो करते भी हैं, और उनका कहना भी सही था कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे सब उनके पास जाते हैं, अपनी आप बीती बातों को रखते हैं। सचिव सर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सचिव सर सभी की बातें, हम खुद वहाँ सचिव के पास कई बार जा चुके हैं और भी बच्चे जा चुके हैं। तो सचिव सर हम लोग जाते हैं उनके पास, तो सचिव सर हम लोगों की बातों को आराम से सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं, बताते भी हैं कि हम इस तरह से करने वाले हैं, इस तरह से करेंगे। और कहते भी थे शुरू में जब हम लोग जाते थे तो भी सचिव सर कहते थे कि हम किसी भी बच्चे का, किसी भी अभ्यर्थी का जो है बुरा नहीं होने देंगे। तो इन सभी बातों से लगता था कि सचिव सर कोई ना कोई बीच का रास्ता ही निकालेंगे जिससे सभी का चयन हो सके। तो ऐसा ही किया गया, और जो अभी इसमें चयन नहीं हो पाए हैं, जिनकी मेरिट कम थी, तो वह थर्ड काउंसलिंग में हो सकते हैं, वह थर्ड काउंसलिंग में हो जाएंगे। तो आप परेशान ना हो, जैसे ही कल कोई अपडेट निकल करके आती है तो हम आप तक तुरंत इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।